दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा मिट्ठू और उसके सारे दोस्त पाठशाला से आते समय नट्टू काका की दुकान से पकोड़े खाकर आ जाते हैं। इसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। सुदामा और मोना घर पहुंचकर जमुना, मोना, सुदामा, आ गए तुम पाठशाला से? और बताओ, कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? सुदामा और मोना, दादी माँ, हमारे तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है। जमुना, अरे ये क्या हुआ? रुको, मैं मीना को बुलाती हूँ। मीना, ओ बहू मीना। इधर मीना छत पर झाड़ू लगाने में व्यस्त है। मीना, ओ बहू मीना, जल्दी आओ नीचे। मीना, लगता है कोई मुझे बुला रहा है। अरे, ये तो माँ जी की आवाज़ है। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। माँ जी, आ रही हूँ मैं। मुझे जल्दी जल्दी नीचे जाना होगा। आई माँ जी, आई। हाँ माँ जी, क्या कह रही थी आप? देखा माँ जी, आज मैं आपके बिना ही टोके खुद ही काम कर रही थी। जमुना, अरे वो सब तो छोड़ो बहू, इन बच्चों को देखो, इनके पेट में दर्द हो रहा है। मीना, क्या हुआ मोना? रुको, मैं तुम्हें चारपाई पे लिटा देती हूँ। मीना मोना और सुदामा को चारपाई पर लिटा देती है। मीना, माँ जी, क्या हुआ है इन दोनों को? ये रो क्यों रहे हैं? जमुना, बहू, इन दोनों के पेट में दर्द है। तुम जाओ, जल्दी से वैद्य जी को बुला लाओ। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। मोना और सुदामा जोर जोर से रो रहे होते हैं। तभी जमुना के घर चंद्रो आ जाती है। चंद्रो, लगता है मैं सही समय पर जमुना के घर आई हूँ। मिट्ठू के जैसे मोना और सुदामा की भी तबीयत खराब है। अभी जाकर जमुना से बात करती हूँ। चंद्रो, जमुना, क्या मोना और सुदामा को भी पेट में दर्द हुआ है? जमुना, हाँ बहन, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे बहन, ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्ठू के भी पेट में दर्द हो रहा था। आज पाठशाला से आते समय इन सभी बच्चों ने मिलकर नट्टू की दुकान से बासी पकोड़े खाए हैं, इसीलिए सबकी तबीयत खराब है। मैं बस अभी मिट्ठू को दवाई दिलवा कर ही आई हूँ। बस उसके बाद ही मैं मोना और सुदामा का हाल जानने आई हूँ। ठीक है बहन, तब मैं भी वैद्य जी को जल्दी ही बुला कर लाती हूँ। मीना, माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं जाती हूँ वैद्य जी के पास। चंद्रो, हाँ बहू, तुम जल्दी चली जाओ, वैद्य जी दूसरे गांव में जाने के लिए कह रहे थे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने से पहले ही वैद्य जी दूसरे गांव चले जाए। मीना, नहीं माँ जी, मैं अभी जाती हूँ, मैं जल्दी वैद्य जी को बुला कर ले आऊँगी। ठीक है बेटी, जाओ, तुम जल्दी करो। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। आप मोना और सुदामा का ध्यान रखना। हे प्रभु, क्या हो गया? हे प्रभु, ये क्या हो गया? आज सुबह तो मोना और सुदामा कितने खुश थे। मीना रोते रोते वैद्य जी के घर की तरफ चल पड़ती है। हे भगवान, बस अब वैद्य जी मिल जाए मुझे। अगर वैद्य जी पास के गांव में चले गए तो क्या होगा मेरा? हे भगवान, आज रक्षा करना मेरी। तभी मीना को बसंती आती हुई दिखाई देती है। बसंती, मैं तुम्हारे ही घर आ रही थी। बसंती, भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या बात हुई है? अरे बसंती, क्या बताऊं, मैं तुम्हारे पिताजी के पास ही आ रही थी। मोना और सुदामा की तबीयत बहुत खराब है। बसंती, भाभी जी, लेकिन पिताजी तो अभी दूसरे गांव गए हैं। लेकिन भाभी, आप चिंता न कीजिए, मुझे पता है पिताजी ने मिट्ठू को कौन सी दवाई दी थी। मैं घर से वही दवाई ले आती हूँ और आपके साथ चलती हूँ। और इधर घर पर जमुना और चंद्रो मीना का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। चंद्रो, अरे अभी तक मीना बहू को आ जाना चाहिए था, बच्चों की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। तभी बसंती और मीना घर आ जाती हैं। बसंती, काकी जी, घबराइए नहीं, मैं दवा लेकर आ गई हूँ। काकी जी, पिताजी पेट दर्द के लिए दवा देते हैं। मीना भी बसंती के पीछे दौड़ी दौड़ी आती है।
बसंती, भाभी आप पानी ले आइए, पानी के साथ ही दवा दी जाएगी। मीना, हाँ मैं भी लेकर आती हूँ पानी। बसंती, सुदामा और मोना तुम रो नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जमुना, बसंती भगवान तुम्हारा भला करे। मीना, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मोना और सुदामा को दवा दे दी जाती है। मीना, सुदामा और मोना अब कैसा है तुम्हारे पेट का दर्द? सुदामा, माँ अब हमें ठीक लग रहा है। मीना, बसंती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बसंती, आज अगर तुम समय पर ना आती तो न जाने क्या अनहोनी हो जाती मेरे घर में। सुदामा और मोना, दादी माँ अब हम ठीक हैं, आप घबराए नहीं। चंद्रो, शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मीना, बसंती बहन तुम खाना खा कर जाना। बसंती, भाभी खाना मैं किसी और दिन खा लूँगी, अभी मेरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं, मुझे वो करने हैं। जमुना, बसंती बहुत नेक दिल लड़की है, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। बसंती, शुक्रिया काके जी। ठीक है काके जी, अब मैं चलती हूँ। अगली सुबह रूपा, मोना और सुदामा, देखो मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई हूँ। पाठशाला जाने से पहले तुम्हें दूध पी कर जाना होगा और आज के बाद तुम कभी बाहर की चीज़ नहीं खाओगे। तुम्हें जो कुछ भी बनवाना है तुम घर पर बताओगे, वही चीज़ तुम्हारे लिए बना दी जाएगी। मोना और सुदामा, ठीक है चाची जी, आज के बाद हम कभी बाहर का खाना नहीं खाएंगे।